दरअसल कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। कांग्रेस के उसी कॉकस ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया। यद्यपि श्री खड़गे जी ने बाद में उसको खुद ही अस्वीकार कर दिया। तो जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस आखिर कैसे आईएनडीए गठबंधन को हड़पने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से क्योंकि नीतीश कुमार ने पूरी कोशिशें की थी उसे पूरी तरह फेल जो है वो कर दिया गया, जिसका नतीजा बिहार में यह हालात जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अनूप, आपके पास मैं यहां पर आ रहा हूं। तस्वीर क्या अब मंत्रिमंडल को लेकर साफ हो रही है कि आखिर कौन से वो पैरामीटर्स है जिस पर यह गठबंधन अब आगे बढ़ेगा? जो पहले फॉर्मूला था क्या वही पूरी तरह जो है एक बार फिर से उस पर काम किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री सरकार बदल तो जरूर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। 2 डेप्यूटी सीएम जो सोर्स हमारे बता रहे हैं, सिर्फ 2 डेप्यूटी सीएम आज शपथ ले सकते हैं और बीजेपी की तरफ से नाम भी साफ हो गया। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डेप्यूटी सीएम आज शपथ लेंगे। इसके अलावा कोई भी मंत्री आज शपथ नहीं लेगा, जो सोर्स की जानकारी हमें मिल रही है, सोर्स से मिल रही है उसके हिसाब से। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। आरजेडी कोटे के जो मंत्री थे या फिर वो बीजेपी के कोटे के जो मंत्री बनेंगे उनको पद दिया जाएगा और नीतीश कुमार के जो मंत्री उसमें फेरबदल होगा कि नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और देखिए लगातार तो जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस आखिर कैसे आईएनडीए गठबंधन को हड़पने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से क्योंकि नीतीश कुमार ने पूरी कोशिशें की थी उसे पूरी तरह फेल जो है वो कर दिया गया, जिसका नतीजा बिहार में यह हालात जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अनूप, आपके पास मैं यहां पर आ रहा हूं। तस्वीर क्या अब मंत्रिमंडल को लेकर साफ हो रही है कि आखिर कौन से वो पैरामीटर्स है जिस पर यह गठबंधन अब आगे बढ़ेगा? जो पहले फॉर्मूला था क्या वही पूरी तरह जो है एक बार फिर से उस पर काम किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री सरकार बदल तो जरूर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। 2 डेप्यूटी सीएम जो सोर्स हमारे बता रहे हैं, सिर्फ 2 डेप्यूटी सीएम आज शपथ ले सकते हैं और बीजेपी की तरफ से नाम भी साफ हो गया। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डेप्यूटी सीएम आज शपथ लेंगे। इसके अलावा कोई भी मंत्री आज शपथ नहीं लेगा, जो सोर्स की जानकारी हमें मिल रही है, सोर्स से मिल रही है उसके हिसाब से। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। आरजेडी कोटे के जो मंत्री थे या फिर वो बीजेपी के कोटे के जो मंत्री बनेंगे उनको पद दिया जाएगा और नीतीश कुमार के जो मंत्री उसमें फेरबदल होगा कि नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और देखिए लगातार नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। गायत्री और मोनिका भी इस बुलेटिन में साथ में है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। नीतीश कुमार जिन्होंने कुछ देर पहले इस्तीफा दिया और अब उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। साथ ही एनडीए के विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा है। राज्यपाल ने स्वीकार किया है समर्थन पत्र। एनडीए के विधायकों का समर्थन पत्र भी, जो विधायक उन्हें समर्थन कर रहे हैं एनडीए के, उनका समर्थन पत्र भी साइन किया हुआ राज्यपाल को सौंपा है और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से 19 साल में 8 बार नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं और 9वीं बार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन पत्र दिया है राज्यपाल को। राज्यपाल ने समर्थन पत्र स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि शाम 4:30 बजे अब नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी कि समर्थन पत्र जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सौंप दिया है राज्यपाल को, सारी जो फॉर्मेलिटीज है, जो औपचारिकता है, जो पूरा प्रोसीजर एक होता है वो निभाया जा चुका है और ऐसे में अब शाम 4:30
4:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण होना है। बीजेपी जेडीयू हम की होगी नई सरकार, और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। इस बीच आपको ये भी बता दें, क्योंकि बीजेपी जेडीयू और हम की नई सरकार होने वाली है, जेपी नड्डा भी दोपहर तक पटना पहुंच जाएंगे, यानी कि संभवतः शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा जेपी नड्डा भी बनेंगे। फिलहाल 4:30 बजे का समय तय किया गया है जब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 9वीं बार सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया है। और आरजेडी का जिस तरीके से साथ छोड़ा है, जाहिर सी बात है कि जिस इंडी गठबंधन का फॉर्मेशन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में, जिसके कर्ता धर्ता जो थे, सबको जोड़ने वाले वो नीतीश कुमार ही थे, वो भी कहीं ना कहीं टूट गया है। अनामिका काली इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी लाइव जुड़ रही हैं। अनामिका, अब आगे और क्या जानकारी मिल पा रही है? अब समर्थन की चिट्ठी सौंप दी, 128 विधायकों की चिट्ठी सौंप दी गई है। 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, और क्या जानकारी? नीतीश कुमार 2 डेप्यूटी सीएम के अलावा भी कोई जानकारी मिल पा रही है कि वो शपथ लेंगे? देखिए, इसी के साथ 2 बातें तय हो गई कि जो 128 जो विधायक जिन्होंने समर्थन दिया है अपना, यानी कि इसका मतलब ये कि कोई विधायक छिटका नहीं, जेडीयू के सब विधायक इंटैक्ट रहे, सबने मिलकर के चिट्ठी सौंपी है। और अब शपथ ग्रहण की बारी आ गई। 4:30 बजे देखिए तमाम विधायकों के साथ नीतीश कुमार यहां से बाहर निकलते हुए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी आगे बैठे हुए थे, विनोद तावड़े और नीतीश कुमार पीछे नीतीश कुमार की गाड़ी में। और ये पूरा काफिला देखिए एनडीए के विधायकों का है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के विधायक यहाँ है, बीजेपी के विधायक है, जेडीयू के विधायक है। तमाम विधायकों को साथ लेकर राजभवन गए थे नीतीश कुमार, और उसके बाद अब एक बार फिर सीएम आवास की तरफ उनका काफिला जाता हुआ समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है। अब बस शपथ की बारी है, जो औपचारिकता है वो पूरी करनी है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 4-4:30 बजे तय बताया जा रहा है, और आज एक बार फिर 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। और देखिए यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है लोगों के साथ साथ मीडिया का भी। नीतीश कुमार अंदर से निकल चुके हैं, हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के विधायकों के साथ जो लोग हैं उनके साथ अभी बैठेंगे, और उसके बाद तय होगा कि कैसे कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा 2 से 3 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम आवास जाते हुए नीतीश कुमार, आपको देखिए तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, जो एनडीए के विधायक हैं, उनके साथ नीतीश इस वक्त सीएम आवास के अंदर घुस गए हैं, क्योंकि अंदर मंथन होना। तो जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस आखिर कैसे आईएनडीआईए गठबंधन को हड़पने की कोशिश कर रही थी, और इसी वजह से क्योंकि नीतीश कुमार ने पूरी कोशिशें की थी, उसे पूरी तरह फेल जो है वो कर दिया गया, जिसका नतीजा बिहार में यह हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अनूप, आपके पास मैं यहां पर आ रहा हूं। तस्वीर क्या अब मंत्रिमंडल को लेकर साफ हो रही है कि आखिर कौन से वो पैरामीटर्स है जिस पर यह गठबंधन अब आगे बढ़ेगा? जो पहले फॉर्मूला था, क्या वही पूरी तरह जो है एक बार फिर से उस पर काम किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री सरकार बदल तो जरूर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। 2 डेप्यूटी सीएम जो सोर्स हमारे बता रहे हैं, सिर्फ 2 डेप्यूटी सीएम आज शपथ ले सकते हैं। और बीजेपी की तरफ से नाम भी साफ हो गया, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डेप्यूटी सीएम आज शपथ लेंगे। इसके अलावा कोई भी मंत्री आज शपथ नहीं लेगा, जो सोर्स की जानकारी हमें मिल रही है, सोर्स से मिल रही है उसके हिसाब से। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। आरजेडी कोटे के जो मंत्री थे, या फिर वो बीजेपी के कोटे के जो मंत्री बनेंगे, उनको पद दिया जाएगा। और नीतीश कुमार के जो मंत्री, उसमें फेरबदल होगा कि नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और देखिए लगातार